हेलो दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं जो दोस्तों कई सारे एग्जामों में, जैसे कि रेलवे, एसएससी और डिफेंस और अदर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग वो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो हम लोग चलिए दोस्तों अपनी इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों हम लोग शासक एवं मकबरा के बारे में पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? शासक एवं मकबरा। ठीक है, मकबरा, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हम लोग एक छोटी सी ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से जानने वाले हैं कि इनका ट्रिक किस प्रकार से जानेंगे। तो दोस्तों, छोटी सी ट्रिक हम लोग का याद रखना हम लोगों को कि बहु आज से जेब में। कुछ सेशन का यहाँ तक इतना जानने के पहचान स्मरण हो गया होगा कि कौन से वंश के शासक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं, अभी तक आप लोग को नहीं पता चला तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग मुगल वंश के शासक और उनके मकबरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो दोस्तों हम लोग सीरियल बाय सीरियल उनके अब इन्हीं के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। ये ट्रिक दोस्तों हम लोगों का ये वाला ट्रिक है शासक के लिए। ठीक है, ये वाला ट्रिक शासक के लिए है और इनका मकबरा के लिए हम लोग एक और छोटी सी ट्रिक अगले अलग से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोगों के सामने आया हुआ है बहु। ठीक है, बहु आया हुआ है, इससे ऐसे दो शासक के बारे में पता चलता है। बहु से दो शासक के बारे में पता चलता है। जैसे एक है बा, एक है हु। सबसे पहले इन लोगों को हम लोग तोड़ लेते हैं। उसके बाद है आज। आज से भी यहाँ पर दो शासक के बारे में पता चलता है, एक आ से और एक जा से। उसके बाद से है, से भी हम लोग को एक शासक के बारे में पता चलता है। और लास्ट में जेब है। जेब है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा शासक इनकी आते हैं। तो बाद से आते हैं दोस्तों बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हुमायूं, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आ से अकबर। जा से जहांगीर। शाहजहां। जैसे औरंगजेब। ये 6 शासक है। तो हम लोग दोस्तों इसके माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि कौन किसका माल पुत्र है। तो दोस्तों बाबर का पुत्र हुमायूं है। ठीक है, सब सीरियल बाय सीरियल है। ठीक है, कि बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये सीरियल बाय सीरियल हम लोग यहाँ तक जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इन सभी का मकबरा कहाँ पे है। तो जो दोस्तों इन लोगों का हम लोग एक अलग ट्रिक समझ जानते हैं। जिस लोगों का ट्रिक है दोस्तों का देसी लाराबाद, ये हम लोगों का यहाँ पे इसमें से एक ट्रिक है। तो हम लोग अब जानते हैं कि कौन कौन सा है किसमें अब है। तो सीरियल बाय सीरियल इसी प्रकार से दोस्तों जिस तरह हम लोग इसके बारे में अब जाने हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसके बारे में अब समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सामने आया हुआ है, एक है का। ठीक है, का, उसके बाद है दी,
उसके बाद है सी, नेक्स्ट है लारा, लारा, यहाँ से लारा से दो शब्द बनता है, ला से के रा से। उसके बाद है बाद। तो हम लोग अब इसके बारे में अच्छी तरह से अब जानते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे हो गया का से काबुल, उसके बाद है दी, दी से हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली, सी से हो जाएगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ला से हो जाएगा लाहौर, और रा से हो जाएगा आगरा, और अंतिम है बाद जो हो जाएगा औरंगाबाद। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ तक अब जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा स्मारक किसके किसका है। तो दोस्तों बस ज्यादा कुछ नहीं, मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा हूँ उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे बाबर का हो जाएगा काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद। तो दोस्तों सीरियल बाय सीरियल मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सा शासक का कहाँ पे इन लोगों का स्मारक मकबरा है। एक और दोस्तों मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि मुगल वंश के अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर थे, उनका स्मारक कहाँ पे है, ठीक है, बहादुर शाह जफर। इनका मकबरा दोस्तों म्यांमार के पूर्व राजधानी, ठीक है, म्यांमार के पूर्व राजधानी कहाँ पे, यंगून में है, वहीं पे है इनका मकबरा, यंगून में है इनका मकबरा कहाँ पे है, बहादुर शाह जफर का मकबरा तो यंगून में है, जो म्यांमार की पूर्व राजधानी है। दोस्तों म्यांमार, ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को, 7 सितंबर 1862 को हुआ था। तो दोस्तों हम लोग 7 ऐसे मुगल शासक के बारे में जान गए जो सीरियल बाय सीरियल लगातार जो वर्चस्व में आए थे, और अंतिम में बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, और जिनका उन सातों शासक के बारे में हम लोग इनके मकबरा के बारे में भी जान गए, जो एक छोटी छोटी सी ट्रिक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि LDC, ये सारा क्वेश्चन है, सो LDC अर्थात SSC में, ठीक है, SSC रेलवे, डिफेंस इन और अदर, ठीक है, अदर, इन सारे एग्जामों में इनका बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम ये ज़्यादा वैसा कुछ याद रखने के लिए हार्ड भी नहीं। मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए 2 ट्रिक भी बता दिए, छोटी छोटी सी, बहु आज से जेब में, और एक है कादिसी लाराबाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर बिल्कुल इतना दबा के कीजिए कि आप लोगों के साथ साथ आपका फ्रेंड भी पूरा मुफ्त में इसी प्रकार के अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ सके। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।